एक ओमेगा। उसकी आंखें लाल हो रही हैं और उसने किसी को व्हील चेयर पे देखा है और वो उसकी ज़िंदगी है। उसकी ज़िंदगी बचाने का वो ज़रिया है जिसने उसे पाला है और दुनिया की सारी खुशियाँ दी है उसे। वो इंसान अभी व्हील चेयर पे है। वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा है और उस इंसान को ऐसे लाचार देख के वो ओमेगा, वो उसके पैरों तले के से ज़मीन खिसक गई है। वो समझ नहीं पा रहा है अभी वो क्या करे। वो चिल्लाए चीखे क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा है। उसे इतना समझ आ रहा है कि ये इंसान जो उसे प्रोटेक्ट करता था बचपन से, उसे प्रोटेक्ट किया है, उसकी पूरी दुनिया है जो इंसान, उस इंसान को ऐसे लाचार देख के, ऐसे बेबस देख के उसे मतलब इतना गुस्सा आ रहा है और सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और वो उस इंसान की तरफ, और वो इंसान अपना सर झुका के बैठा हुआ है। वो उसके साथ आंखें नहीं मिला रहा है। तो वो ओमेगा उसके पास जाता है, उसके पैरों में गिर जाता है और बोलता है, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं था? अगर आपने मुझे बताया होता तो आपको ये सारी चीज़ें झेलना नहीं पड़ता। पर पापा, मेरी तरफ देखिए ना, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या आप मुझे अपने लिए, अपना ध्यान रखने के लिए नहीं बुला सकते थे? तो ना वो बोलता है, ऐसी बात नहीं है आई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस जहन्नुम में बुलाना नहीं चाहता था। मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहता था। मेरी वजह से तुम्हें इस गटर में आना पड़े, मैं ये नहीं चाहता था। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ लाना, तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे ये सारे लोग। मेरे पास पावर थी, ताकत थी जब मैंने तुम्हें बचाया है, लेकिन अभी मेरे पास कोई ताकत नहीं है तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। मेरे दुश्मन तुम्हें नोच देंगे क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारा कोई भी ढाल नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे ये पता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे वो खूबसूरत दौर हो तुम। मेरा वो खूबसूरत सा लम्हा तुम्हारे साथ गुजरा है। मैं तुम्हारे साथ सुकून पाता था। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता हूँ। तो तुम्हें इससे बर्बादी के कगार में लाना मैं नहीं चाहता था। तो विंग बोलता है, क्यों क्यों बड़े पापा, क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता? क्या मैं इतनी यूज़लेस हूँ? तो वहाँ पे ना उसके बड़े पापा बोलते हैं, नहीं, तुम यूज़लेस नहीं हो, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें अभी प्रोटेक्ट कर सकूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ मेरे दुश्मनों से। मेरे दुश्मन तुम्हें नोच देंगे, जो मैं नहीं चाहता। मेरी कमज़ोरी तुम हो। अगर मैं मर भी जाऊँ तुम भी मुझे इतना ख़राब नहीं लगेगा जितना ख़राब मुझे तुम्हें हर्ट होते हुए देखने में लगता है। दोनों वहाँ पे विंग ना उसके बड़े पापा का पैर पकड़ के रोने लगता है। तो वहाँ पे ना मैडम यू आती है और बोलती है, ये नाटक करना बंद करो। जब वो तुम्हारी उनकी ज़रूरत थी तब तो तुम नहीं थे, तभी तुम अपनी ज़िंदगी को सुधार रहे थे। तो विंग ना कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ रो रहा था। उसका सर उसके बड़े पापा की गोद में था। तो उसके बड़े पापा मैडम यू की तरफ घूर के देखते हैं और बोलते हैं, मैं लंगड़ा ज़रूर हो चुका हूँ लेकिन मेरे पास पावर अभी भी उतनी ही है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बड़े पापा कि आप अपने हाथ और पैर दोबारा से हिला सकोगे और कोई भी आपको दोबारा हर्ट नहीं कर पाएगा। ये आपका आइन का वादा है और ये आइन आपके साथ था, आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके आपके पास रहना है मुझे। मैं कभी भी आपको अपने से अलग नहीं करने दूँगा। आपसे बहुत प्यार करता हूँ और प्यार करता था और प्यार करता रहूँगा और कोई भी आपको गम नहीं कर पाएगा दोबारा से बड़े पापा। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, बोलना इतना आसान है,
करना उतना ही मुश्किल। तुम्हारे पापा को मारने के लिए सब राजनीतिक नेताएं एक साथ हुए हैं। तो विंग बोलता है, और तो मैं कौन हूँ? मैं जैसा भी हूँ, जो भी कर सकता हूँ वो मैं मेरे बड़े पापा के लिए करूँगा। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है, लैन फैमिली पीछे पड़ी है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। यहाँ का नया दौर है वो लैन वांगजी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ आपकी तरह, जो मुझे पता नहीं है कि मास्टरमाइंड कौन है, कौन क्या कर सकता है। मुझे भड़काना इतना आसान नहीं है। आप अपना देखिए, मैं अपना देखूँगा। जिसने किया है उसे पकड़ूँगा, और मैं हवाबाजी करना पसंद नहीं करता। ऐसा बोल के विंग अपने बड़े पापा को लेके वहाँ से जा रहा था। तो मैडम ये बोलती है, मुझे पता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ हवाबाजी कर सकते हो और कुछ भी नहीं। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे आपको प्रूव करने का कोई भी शौक नहीं है मैडम यू। आप अपने काम से काम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटिए, आपके लिए ये बुरा होगा। ऐसा बोल के विंग वहाँ से अपने बड़े पापा को लेके चला जाता है। दोनों वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, मैं सच ही तो बोल रही हूँ कि लेंस ने तुम्हारे बड़े भाई की ऐसी हालत की है। दोनों वहाँ पे मैडम जैंग फैमिया बोलते हैं, वो दिमाग से पैदल नहीं है यो तुम्हारी तरह, जो ऊपर ऊपर का देखे वो अंदर की बात जानता है। इसीलिए उसने बोला कि वो बेवकूफ़ नहीं है जो सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर ले। जिसने किया है उसे खोद के निकालेगा वो। तो ना वहाँ पे विंग किसी को फ़ोन करता है और बोलता है, मुझे जो मेडिसिन चाहिए जल्द से जल्द भेज दो। तो वहाँ पे ना मतलब लैन वांगजी चाइना का सबसे बिगेस्ट बिजनेसमैन और अभी का सबसे चहीदा नेता, सबके दिल और दिमाग में राज करने वाला, तो अभी विंग के घर के दरवाजे पे है। लैन वांगजी जियांग मैंशन के बाहर खड़ा है और वो मतलब सिर्फ घूर रहा है और बोल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन सही है कि वो डॉक्टर यहीं पे है? तो बोलते हैं, जी सर, मैंने सुना है विभूषण यहीं पे है। तो बोलते हैं, ये लोग इतने बड़े डॉक्टर को अफोर्ड कर सकते हैं क्या? तो ना वहाँ पे ये मतलब लैंसन का सेक्रेटरी बोलता है, मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये यहीं पे है, चाइना में आके ये तुरंत ही यहीं पे आए हैं। तो बोलता है, क्या उनका कोई लिंक है इन लोगों के साथ? तो बोलता है, मुझे नहीं पता सर, मैं हर बार ये सारी चीज़ें करके इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट कर सकता हूँ, और वो उस बड़े डॉक्टर की बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि वो बड़ा डॉक्टर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो लैंसन बोलता है, तो चलो दुश्मन के खेमे में अपनों के लिए कुछ भी, ऐसा बोल के लैंसन जियांग मैंशन के अंदर जाता है। फिर सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मास्टर लैन तो वहाँ पे जियांग फैमिया जब लैंसन को देखते और गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, मुझे उस फेमस डॉक्टर विभूषण से मिलना है। तो वहाँ पे जियांग फैमिया बोलते हैं, वो तुमसे नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं, मुझे मिलना है, मुझे उनसे काम है, बाहर निकलो, वरना तुम्हें पता है कि मेरी ताकत क्या है। अगर मैं अपनी ताकत दिखाने में आ गया ना, तो बहुत ही बुरा होगा तुम लोगों के साथ। तो वहाँ पे विंग अपना फ़ोन अपने पॉकेट में रखते रखते बोलता है, तो आप कितना ताकत दिखाना चाहेंगे? तो शुइंग बोलता है, यही डॉक्टर है। तो विंग बोलता है, तो दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी कितनी ताकत है और आप कितना कुछ कर सकते हैं, घंटा कुछ कर सकते हैं।
आप मुझे चाइना नहीं बुला पाए तो, और अभी मुझे आगे ताकत दिखा रहे हैं तो बोलते हैं आपके साथ नहीं है, मुझे आपसे बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंकल की मतलब देखभाल करें, आप मेरे अंकल का ट्रीटमेंट करें। तो विंग बोलता है मैं नहीं करना चाहता, मेरे पास ऑलरेडी एक पेशेंट है जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बोलता है कि उनसे भी ज़्यादा पैसे मैं आपको दूंगा। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते मैं इसको एक पहूटी कौड़ी नहीं दे रही हूँ, ये अपनी मन मर्जी से जो चाहे वो कर रहा है, मैं इसको एक फूटी पकौड़ी भी नहीं दूंगी। तो ना वहाँ पे विंग ना मैडम यू की तरफ देखता है और बोलता है मैंने मांगा। तो ना वहाँ पे मैडम यू चुप हो गई थी। उन्हें पता है कि विंग जो चाहे वो कर सकता है, उसके अंदर वो पावर और वो सारी चीज़ें हैं जो वो इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ों में मतलब प्रूव कर सकता है कि वो किसी की मोहताज नहीं था, ना बचपन में ना भी अभी है। वो सिर्फ एक ही उसके बड़े पापा उसके लिए कमज़ोरी थे और उसकी ताकत भी वही है। दोनों वहाँ पे मैडम यूना भींग की तरफ देख के बोलती है तुम्हें जो करना है करो और इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाओ, ये तुम्हारी वजह से यहाँ पे है। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है मैंने बोला क्या यहाँ आने के लिए। दोनों वॉलेंसन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि देखिए मैं पर्सनल काम के लिए यहाँ पे आई हूँ और मुझे आपके कोई काम में दिलचस्पी नहीं है और मैं नहीं कर सकती। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप फ्री है, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है और ना मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ। तो उन्हें ये बोल के विंग ना लंजन की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगी अगर मुझे मना किया तो विंग बोलता है मुझे रिग्रेट करने का कभी मौका नहीं मिला, मुझे एक बार ही एक काम करना है, तो मैं आपके यहाँ पे नहीं जा सकती। अभी मैं 6 महीने के लिए किसी और के साथ बुकड हूँ और मैं जिसके साथ बुकड हूँ मैं उसका ही पूरा ध्यान रखना चाहती हूँ, मैं उसके बारे में ही सोचना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। आई होप ये बात आप समझेंगे मेरी प्रॉब्लम को। तो प्लीज़ अब जाइए। तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है मैं तुम्हें पूरा का पूरा फ्रीडम दूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तुम पैसों की बात। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है पैसों से सब होता तो बहुत कुछ हो सकता था और आपको भी पता है अगर पैसों की बात होती तो मैं कब का कर लेता, आपको ऐसे मना नहीं करता। तो ना वहाँ पे लहसन ना विंग की तरफ देख के बोलता है जो कर रहे हो सोच समझ के तो कर रहे हो ना। तो विंग बोलता है हाँ सोच समझ के ही कर रहा हूँ और मुझे मेरे बड़े पापा को ठीक करना है और वो मेरी प्रायोरिटी है, अभी मैं किसी और को प्रायोरिटी नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोल के विंग ना मतलब लहसन की तरफ देखता है और लहसन विंग की तरफ देख के एकदम शॉक्ड, उसे समझ नहीं आ रहा था अभी वो क्या ही बोले, उसका मतलब पूरा सर घूम गया था। बड़े पापा मिस्टर चियांग उसके बड़े पापा है, मतलब वो समझा नहीं। तो ना वो विंग की तरफ कन्फ्यूजली देखता है। तो ना लहसन की कन्फ्यूजन विंग देख के बोलता है आपको इन सब के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है तुम इसीलिए मना कर रहे हो ना कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बड़े पापा को मैंने हट किया है। तो विंग बोलता है अगर किया होता तो मैं आपको यहाँ पे ज़िंदा खड़े आप नहीं रहते। तो ना वहाँ पे लहसन अपनी एक आईब्रो इरेज करता है और बोलता है व्हाट, क्या बोला, तुम एक ओमेगा हो ना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है एक ओमेगा कुछ कर नहीं सकता क्या, उसके पास पावर ऑफ अटॉर्निटी नहीं है क्या। देखिए ना एक ओमेगा के पास ही आप भागे भागे दौड़े दौड़े आ गए हैं,
तो नोवा पे ना लैंसन बोलता है कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। तो नोवा पे विंग बोलता है कुछ कम भी तो नहीं बोल रहा हूँ। तो नोवा पे लैंसन बोलता है थोड़ा सा उड़ रहे हो, पंख कुतरना पड़ेगा क्या। तो बोलता है कर सकते हो पंख, जो पंख मुझे मिले हैं ना वो लोहे के बने हैं, इतनी आसानी से कभी भी, लिटरली कभी भी नहीं टूट सकते। ये लोहे के पंख है, जिसने बनाया है ना उसे मुझे ठीक करना है। तो लैंसन बोलता है मुझे पता है कि तुम अभी मुझे गलत समझ रहे हो। तो विंग बोलता है मैं बोला ना कि अगर मैं आपको समझता कि आपने मेरे बड़े पापा को हर्ट किया है तो आप यहाँ पे नहीं होते। अभी मुझे उन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना कि किसने किया और क्यों किया, ये मैं बाद में भी जान सकता हूँ। अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे बड़े पापा है और कोई नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ना बोलते यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड मी, मुझे ज़रूरत है मेरे अंकल के लिए। मेरे अंकल की हालत इससे भी बदतर है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है देखिए मुझे इन सब के बारे में जान के क्या फ़ायदा, मुझे मेरे बड़े पापा के ही पास रहना है। तो ना वहाँ पे मतलब मास्टर जियांग आते हैं और विंग हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं किया था, इसीलिए तुम्हें मैंने डॉक्टर नहीं बनाया था कि तुम पेशेंट्स को मना करो। तो विंग बोलता है लेकिन पापा, बड़े पापा मेरी बात समझिए, मुझे आपके पास रहना पड़ेगा अभी। तो बोलते हैं तुम चाइना में ही हो, इनका घर हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, तुम उन्हें भी देख सकते हो। तो विंग बोलता है अगर उन्हें कुछ हो गया तो इन्हें लगेगा कि मैं आपका बदला ले रहा हूँ। तो वहाँ पे मास्टर जियांग बोलता है अगर उन्हें ऐसा लगता तो अभी तक वो यहाँ पर खड़े नहीं होते। तो वहाँ पे मास्टर जियांग की बात सुन के लैंसन बोलता है समझदार है आप। तो वहाँ पे लैंसन के पास जाके मास्टर जियांग बोलता है दिमाग से पैदल नहीं हूँ, जानता हूँ कि कौन क्या करता है और कौन सा किस डाली का पेड़ है। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है आपको तो पता ही होगा, आप जानते हैं, पहचानते हैं, सब कुछ मानते भी है, लेकिन सारी चीज़ों में ये बात सही या गलत हो मुझे नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में एम क्या है और मेरी एम्स को मुझे पाना है। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है आप अपना काम कीजिए, मैं मेरा काम करता हूँ। दोनों की पहलू भी अलग हो और दोनों का साथ भी अलग हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे लंच रन के बाद तो विंग बोलता है मुझे उनका फाइल दे दीजिए, मैं उनके ऊपर स्टडी करके फिर कुछ बोल सकता हूँ। तो वहाँ पे मतलब लैंसन बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा उनको। तो विंग बोलता है इसीलिए तो मांगा मैंने। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है फाइल। तो विंग को फाइल देता है और विंग लैंचरन का फाइल लेता है लैंसन से और बोलता है मैं इस पे स्टडी करने का मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं इसे ही पहले नहीं बोल सकता कि मैं इसे ले सकता हूँ या नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना विंग की बात सुन के लैंसन बोलता है देखना पर दुश्मनी मत निकालना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है इसीलिए मैं नहीं लेना चाहता था आपका कुछ भी। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना, तुम्हें पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो विंग बोलता है मुझे इन सारी चीज़ों का ज्ञान है, मैं जानता हूँ और मैं मानता भी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता इसमें फंसना। ये एक दलदल है
और दलदल हमेशा लोगों की जान लेता है। ये कीचड़ है, अगर इस पे पत्थर मारूंगा तो खुद पे ही चींटे आएंगे। मुझे जिसने पाला है ना, वो इसका मास्टर है। इसके हाथों में सब कुछ है। तो मुझे पता है ये सारी चीज़ें क्या है। तो वहाँ पे ना लेंसन बोलता है, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं होती। तो विंग बोलता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बचपन से देखा है, तुम अभी अभी बने हो, ये पहले से है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, इस बारे में बात नहीं करते, अपने कम से कम रखते। तो ना वहाँ पे विंग ना लेंसन को बोलते है, आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे ना मैडम यू आती है और बोलती है, तुम उसका फाइल कैसे ले सकते हो, वो हमारा दुश्मन है और तुम दुश्मन को ठीक करोगे। तो विंग बोलता है, ज़्यादा बकवास मत कीजिए, मुझे अच्छे से पता है कि आप क्या चाहती हैं। मैं उससे मुँह मांगे पैसे लूँ जो मैं नहीं लूँगा, इसीलिए आप ये सारी चीज़ें कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मत कीजिए, अपने काम से जितना हो सके उतना काम लीजिए, मेरे काम में टांग मत अड़ाइए। ऐसा बोल के विंग ना वो से चला जाता है। तो वहाँ पे जंग फेमिया बोलता है, यू उसके दिमाग में भूसा बनना बंद करो, तुम्हारे अंदर जो भूसा है तुम उसके अंदर मत भरो। तो ना वहाँ पे विंग मैडम यू बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा भी दिमाग ख़राब हो गया है क्या, उसकी तरह। तो वहाँ पे विंग बोलता है, आपका दिमाग ख़राब था, मेरा नहीं। ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लेंसन उस मेंशन से जब बाहर निकलता है और बोलता है, मैंने उस डॉक्टर को फाइल दे दी है और वो डॉक्टर फाइल देखने के लिए मान गया है। तो ना वहाँ पे लंच चैन बोलते हैं, क्या वो ये लेगा। तो बोलते हैं, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता, मैं अंकल को ठीक देखना चाहता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता। तो बोलते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो हमारे अंकल की मेडिकल हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं खुद एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि अंकल की हालत इतनी ज़्यादा बुरी है कि कोई भी आसानी से इसको लेने के लिए सोचेगा नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने फाइल ली है। तो बोलते वो उसने फाइल लिया है और वो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही डिसाइड करेगा कि वो इसको लेगा या नहीं। तो ना वहाँ पे लेंचरन बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लेंगे, इसमें बहुत रिस्क है और अगर कुछ हो गया तो हम चाह कर भी उनको ही ब्लेम करेंगे, उन्हें ये पता है। तो ना वहाँ पे लेंचरन बोलते हैं, भाई। तो बोलते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, मैंने रिपोर्ट्स देखी है अंकल की, इसमें बहुत रिस्क है। अगर कोई डॉक्टर रिस्क लेके कुछ कर भी देगा तो मतलब 50% चांसेस भी नहीं है, 20 और 80% चांसेस है। तुम जानते नहीं हो ये कितना रिस्क वाला काम है। हर चीज़ का एक मतलब वक्त होता है वांग जी, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही तकलीफ़ देगी अंकल को, बहुत ही तकलीफ़ से गुजरेंगे वो और उन्हें लगेगा कि वो ठीक नहीं होंगे, बर्बाद हो रहे। आई नो दैट प्रोसेस वांग जी, मैं खुद डॉक्टर हूँ और हमें भी पता है कि ये सारी चीज़ें रिस्क कोई भी डॉक्टर लेना नहीं चाहेगा। अगर कोई डॉक्टर लेगा तो उसकी जान के ऊपर बात आएगी, ये हर एक डॉक्टर जानता है, इसीलिए हर एक डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर इसने भी हाथ खड़े कर दिए ना वांग जी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में ही नहीं होगा। तो वांग जी बोलता है, हुक प्राई क्रुक, वो मानेगा, मैं उसे मनवा के रहूँगा भाई। तो बोलता है, बेस्ट ऑफ लक। सब ओके। लेंसन फ़ोन काट देता है और बोलता है,
मैं तुम्हें मनवा के रहूँगा। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ गाइस, क्यों नहीं देखते। और ये न्यू फ़ैन फिक्शन